सिंध के इलाके सांगड़ के अंदर जब OGDCL वाले पहुंचे और ऑयल एक्सक्यूएशन का काम स्टार्ट किया तो करीबन 3,305 मीटर खुदाई के बाद, ड्रिलिंग के बाद कौम के लिए खुशखबरी निकली। वो खुशखबरी क्या है वो आज मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम है हमजा साजिद राना एंड यू आर वाचिंग JP डिजिटल व्लॉग। सांगड़ के इलाके में इस वक्त 2000 बैरल का तेल का ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है। अमूमन पाकिस्तान के अंदर 300 बैरल, 400 बैरल, 500 बैरल तेल दरियाफ्त होता रहता है। ये छोटी डिस्कवरीज होती हैं, लेकिन जब बात आ जाए हज़ारों बैरल्स पे, दैट मीन ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। और सबसे बढ़कर 2000 बैरल ख़ाम तेल वहाँ से निकला है और उसके अलावा 1.1 मिलियन क्यूबिक फिट गैस निकली है, नेचुरल गैस, जो कि करीबन 28 से 30 हज़ार घरों के लिए काफ़ी है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और सबसे बढ़ के इसकी जो मालियत है वो अगर मैं आपको बताता चलूँ एक्यूमुलेटिव इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये करीबन बनती है, अब हैरान हो जाएंगे, $1 अरब की गैस और तेल पाकिस्तान की ज़मीन से निकला है साल 2025 से लेके साल 2026 तक। और इसके दौरान अब इसके अंदर से हुकूमतों को क्या मिलेगा? क्या हुकूमतें इस तेल के निकलने के बाद को आम बंदे को फ़ायदा पहुंचाएंगी? आम आदमी की ज़िंदगी में सुधार आएगा? तेल की जो मार्केट प्राइसेस हैं वो कम होंगी? अब इस सारी डिस्कवरी से जो हुकूमत को पैसे मिलेंगे रॉयल्टी की मद में, सिंध हुकूमत को, वो करीबन आप कह लें खालिस्तान जो रॉयल्टी की मद में, आपको पता है जिस तरह सूबों को रॉयल्टी मिलती है, जिस सूबे से कोई भी डिस्कवरी होती है वहाँ के पैसे हुकूमत को मिलते हैं। 34 अरब रुपए सिर्फ सिंध हुकूमत को इसकी रॉयल्टी की मद में मिलेंगे। और अगर हम दीगर टैक्सेस डाल लें और उसके अलावा वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत का एक्यूमुलेटिव शेयर कितना होगा, आप हैरान हो जाएंगे। सिर्फ इस एक डिस्कवरी से 100 अरब रुपया दोनों हुकूमतों को मिलेगा। अगर हम इन्हें एक्यूमुलेटिव देखें तो इसका फ़ायदा आम आवाम तक डायरेक्ट मुंतकिल होना चाहिए। अब इसके ऊपर तो सिंध हुकूमत के ऊपर है कि अगर सांगड़ के अंदर से इतनी बड़ी डिस्कवरी हुई है तो सांगड़ के ऊपर अगर 34 अरब, मैं कहता हूँ 5 अरब रुपया भी लग जाए तो पूरा सांगड़ नया बन जाए। छोटा सा तो शहर है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इकबाल ने तो कह दिया था, ज़रा नम हो तो ये धरती बड़ी सरखेज़ है साकी। धरती तो जरखेज़ है, लेकिन धरती का सीना चीरने वाले अगर मुनाफिक हों और हम लोग अपने मुल्क के साथ खुद सगे ना हो तो बाहर वालों को तो कसूर नहीं है। अब इन कुओं की मद में एक एक कुआं हुकूमत को करीबन 17 से 18 अरब रुपया का जो है ना ख़ाम तेल दे रहा है। उसके अलावा जो गैस निकल रही है और दीगर जो इसकी, जब आपको पता है तेल की ग्रेडिंग होती है, फिर डिफरेंट किस्म के ग्रेड होते हैं। जी मिट्टी का तेल निकल गया, ये डीजल निकल गया, ये पेट्रोल निकल गया, ये हाई ऑक्टेन निकल गया। तो आपको पता है कितनी ज़्यादा कैटेगरीज है पेट्रोल की। और ये 2000 बैरल जो कि सिंध की ज़मीन से निकला, इससे पहले आपको हमने एक व्लॉग में बताया था कि KPK की ज़मीन से कितना तेल निकल रहा है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा इस वक्त मुनाफा कमाने वाला अगर कोई डिपार्टमेंट है वो है ऑयल एंड गैस का, OGDCL। और दूसरी बात ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह पाकिस्तान की पेट्रोल की ज़रूरियात बढ़ रही हैं, ये जो हमारी डिफरेंट किस्म की आप कह रहे हैं डिस्कवरीज हो रही हैं ऑयल की हमारे मुख्तलिफ एरिया से, ये पाकिस्तान का ज़र मुबादला बचाती हैं। पाकिस्तान के जो आपको पता है हम इंपोर्ट करते हैं तेल, इंपोर्ट होता है मोस्टली गल्फ़ कंट्रीज से, अभी ईरान से भी हम कोशिशें तेज़ कर रहे हैं। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि अगर इस तरह की और डिस्कवरीज होती हैं तो रॉयल्टी की मद में और जो मुनाफे की मद में सूबाई या वफाकी हुकूमत को जो पैसा मिलता है वो भी अवाम पे लगे। अब आप इसे अपने अल्लाह तल्लों पे खर्च करें या आम आवाम पे खर्च करें, ये आप पे डिपेंड करता है। और एक जो सबसे बड़ी बात है इस सारी डिस्कवरी के अंदर कि इससे OGDCL के शेयर्स में भी इजाफा हुआ है। मकसद सिर्फ ये है आपको बताने का कि अब लोग कहते हैं दीवाने का ख्वाब, कमेंट सेक्शन में हमें कई बार बैश करते हैं कि आप ये बातें बताते रहते, फ़र्क तो को पड़ता नहीं। देखिए कतरा कतरा करके समंदर बनता है। और पाकिस्तान के अंदर जितनी करप्शन है और जितनी नौकरशाही पावरफुल है, आई मीन टू से जितने ब्यूरोक्रेसी पावरफुल है और दीगर इदारे पावरफुल हैं, ये जो इफ़ेक्ट है ना इसे आने में वक्त लगेगा। सो इन दिस वे हम उम्मीद करते हैं कि OGDCL और हुकूमती महकमे इस तरह की दीगर एक्सक्वेशन जारी रखेंगे और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान के अंदर नई डिस्कवरीज होंगी और पाकिस्तान एक वक्त पे एटलीस्ट सेल्फ सफिशिएंट होगा इन टर्म्स ऑफ ऑयल प्रोडक्शन। और सबसे बड़ी बात, सऊदी अरब पाकिस्तान में एक ऑयल रिफाइनरी लगाने का प्लान रखता है गवादर में। आपको पता है पहले भी कई व्लॉग्स में हमने आपको बारहा बताया कि $10 अरब की पेट्रोकेमिकल की रिफाइनरी लगाने का सऊदी अरब का इरादा है गवादर के अंदर। अगर वो रिफाइनरी लग जाती है और इस तरह तेल की होती रहती है, अब बात यह है कि जब ये ड्रिलिंग की गई 3,305 मीटर, तो वहाँ से करीबन
4 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन बिछाएगी जो इसको आगे ट्रांसफ़र करेगी इस खाम तेल को। तो ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। आने वाले वक्त में अगर ये 2000 बैरल है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर ऐसे ख़जाने के 10,000 बैरल भी निकलेगा। और जिस तरह से पाकिस्तान की तेल की ज़रूरियात बढ़ रही हैं और उस तरह ही मुल्की लेवल पे पाकिस्तान के अंदर नई डिस्कवरीज हो रही हैं, चाहे वो ऑयल सेक्टर में हो, गैस के सेक्टर में हो, और जो रेयर अर्थ मिनरल है, लिथियम है, उसके अलावा कॉपर है, उसके अलावा आपको पता है रिकॉर्डिक की अलमशहूर जो ये जो गोल्ड माइन है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, गवर्नमेंट इज़ क्वाइट सीरियस इन टर्म्स ऑफ न्यू डिस्कवरीज रिगार्डिंग रेयर अर्थ मिनरल्स। अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करें और इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।